हमारे साथ कन्नौज सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक हैं। सुब्रत जी, आपने एक चिट्ठी लिखी जिला निर्वाचन अधिकारी को कि कन्नौज जिले में कुछ बाहरी गाड़ियां आ रही हैं, कुछ अराजक तत्व आ रहे हैं। नहीं, बाहरी गाड़ियों के लिए नहीं लिखा मैंने लिखा था, हाँ, मैंने लिखा है कि कन्नौज के तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मुझे इस प्रकार की सूचना आ रही है मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि वहां पर कुछ संदिग्ध लोग उन्होंने देखे हैं जिनको उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा, और वो लोग वोट डालने का ऐसे कह के आ रहे हैं। तो मेरा ये है कि चूंकि इस बार मुस्लिम का भी गरीब तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन गरीबों को दहशत में लेने के लिए कुछ इस प्रकार के लोग बुलाए गए हों और जो आ रहे हैं कोई मदरसों में घुस गए हैं, कोई किसी घरों में हैं। तो मेरा ये कि एक जो बाहर से जो आने वाले लोग, कोई बम्बई से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो एक बार उसकी जांच होनी चाहिए कि यह कोई स्लीपर सेल के लोग तो नहीं है। भाई देखो, कुल मिलाकर अगर कहीं से कोई बात आती है तो स्वाभाविक है हम लोगों को चुनाव में आयोग को और प्रशासन को एक सूचना तो देनी पड़ेगी, तो वो उस नाते सूचना दिया। क्या किस कोई पर्टिकुलर जगह है या पूरे कन्नौज में कुछ विधानसभा है जहां पर इस तरीके के लोग बाहरी देखे जा रहे हैं आपके अनुसार? कई मोहल्ले मुस्लिम बाहुल्य, और कहीं से शिकायत नहीं है। हम मुस्लिम बाहुल्य जो एरिया है वहां से शिकायत है। तो देखने में आया है कि ज्यादातर जो पीएफआई मॉड्यूल है या आतंकवादी जो भी हैं वो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से ही निकलते हैं या उन्हीं के समाज के होते हैं। तो एक बार ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई आतंकवादी गतिविधि या कोई किसी तरीके से अराजकता फैलाने का या किसी को दबाने का, सताने का, वोट लेने का, जो कोई इस प्रकार का षड्यंत्र तो नहीं है। कुल मिला कौन लोग हैं जो कौन बुला सकते, कौन सी पार्टी के लोग हो सकते? नहीं, अब किसने बुलाया क्या बोले तो सब जांच का विषय है ना। तो कुल मिलाकर मेरा तो ये है कि एक बार जितने भी ये मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं इनमें जो बाहर से आने वाले लोग हैं इनकी जांच होनी चाहिए। क्या ये चुनाव के दौरान मतलब इस तरीके से पहले से भी आपको इनपुट था, क्योंकि आप पहले भी रोहिंग्या को लेकर के भी कह चुके हैं, क्या पहले से इस तरीके की गतिविधियां चल रही थी? नहीं, देखो ऐसा है कि पहले इस प्रकार की कभी बात आई, एक आध दो गांव में कहीं रोहिंग्या देखे गए तो वहां पर हम लोगों ने सूचना दिया, तो प्रशासन ने कई बार खदेड़ा, कुछ इस तरीके के लोग होते ही हैं। तो लेकिन इस बार की जो सूचना आई है वो बूथों से आई है, गांव से आई है, और देने वाले भी मुस्लिम ही लोग हैं। तो उन मुस्लिम लोगों ने ही, उन बूथों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने सूचना दिया है कि कुछ संदिग्ध लोग उनके गांव में देखे जा रहे हैं। क्या मतदान वाले दिन गड़बड़ी की आशंका है? कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। तो मुस्लिम क्षेत्रों में ये लोग केवल दबाव बना सकते हैं, गड़बड़ तो कोई कर ही नहीं सकता, भाजपा की सरकार है। आप लोगों ने, आपने कहाँ शिकायत की है? नहीं, हमने आयोग को लिखा है और जिलाधिकारी कन्नौज को। अपनी जीत को लेकर के आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी रैली की है। वो कह रहे हैं कि इस बार हमारा तो घर है, और कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना पहला पर्चा जब दाखिल किया था उस समय भी एक इमोशनल अटैचमेंट की कोशिश की थी। देखो, अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से सीधे आए थे, और चूंकि उनके पिताजी अखिलेश जी उनके मतलब मुलायम सिंह जी के पुत्र थे, तो बगैर कोई संघर्ष आकर चुनाव लड़ गए, पिताजी के कारण से जीत गए। और उसके बाद उनका घर कहाँ है तो अपना गढ़ कहते थे, घर तो मेरा है, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ। ये तो यहाँ से चले गए, बताओ पिछले 10 साल में 10 बार भी आए। अगर आप घर कहते हो कभी होली दिवाली दिखाई पड़े, चलो ईद बकरीद बताओ अगर आए हो, होली दिवाली तो आप मनाते नहीं होगे शायद। तो देखो, जब आपका घर होता है तो होली दिवाली में आदमी अपने घर के बीच में होता है, घर के साथ में होता है, कभी देखा किसी ने क्या? तो कुल मिलाकर ये केवल ये इनको चुनावी हैं, और चुनाव लड़ना, और उसके बाद में जब यहाँ पर जब मुख्यमंत्री बने थे तो किस प्रकार से गुंडों को यहाँ का संरक्षण था, किस प्रकार से यहाँ गुंडों को उन्होंने अरबपति बनाया, खरबपति बनाया। तो इनके चरित्र को लोगों ने देखा है, तभी तो इन्हें विदा किया है। एक आखिरी सवाल है कि पहले जब यहाँ से अखिलेश यादव के भतीजे लड़ रहे थे, उसके बाद अब अखिलेश यादव, क्या आपके लिए चुनौती बढ़ गई है अखिलेश यादव के आने से? पहले आसान था, अब थोड़ा सा फाइट करना पड़ रहा है। नहीं, देखो ऐसा है, चाहे अखिलेश लड़े, चाहे डिम्पल लड़े, चाहे तेज प्रताप लड़े, तीनों लड़े, बात तो एक ही है। कोई अलग से वोट ले आएंगे क्या? अखिलेश कहाँ से ले आएंगे? कोई अलग से ले आएंगे? भाई जो डिम्पल को मिला वो अखिलेश को मिलेगा, जो तेज प्रताप को मिलता वही अखिलेश को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जरा मुकाबला बराबर वाले से होता, कोई बच्चा लड़ता साथ में तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक, लड़ाई बराबर की होती है तो आनंद आता है। हम लोग तो कन्नौज में के लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, लड़ाई बराबर की होने मजा नहीं आता। बराबर की लड़ाई है, देखो लड़ाई बराबर की हो गई है। अब अगर मेरी तुलना अखिलेश से करोगे तो कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि अखिलेश जो कुछ भी है अपने बाप की वजह से हूँ, मैं तो जो कुछ हूँ इनके सबकी वजह से हूँ, तो स्वाभाविक बात है, कोई तुलना नहीं। जीत को लेके कितने आश्वस्त? क्या चीज? जीत को लेके कितने आश्वस्त? अब जीत भी समझ लो, सैफई परिवार बना मोदी परिवार की लड़ाई है, समझ सकते हो आप कौन जीतेगा।
ये हमारे साथ सुब्रत पाठक हैं, कन्नौज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सेफई परिवार और दूसरी तरफ मोदी परिवार है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।